सो नेशनल बॉन्ड आपको 24% का रिटर्न दे रहा है। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट एक्चुअली द थिंग? इस पे बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये जब इस तरह की मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं तो उसके अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, और ये मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। लेकिन नेशनल बॉन्ड के बारे में बता दूं, मैं यूएई में रहते हुए नेशनल बॉन्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैंने सेफ रहते हुए काफ़ी दफ़ा जब भी कोई मेरा बड़ा स्टेप होता था किसी इन्वेस्टमेंट का, लेट्स से मुझे घर लेना है, मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे कोई भी काम करना है जो कि बड़ा इवेंट है इन टर्म्स ऑफ जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो कुछ अरसे पहले मैं अपने पैसे इस तरह की जगहों पे पार्क करना शुरू कर देता हूँ। जैसे 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब भी मुझे कोई मेजर स्टेप लेना है, ताकि थोड़ा बहुत उससे इन्फ्लेशन से बच जाएँ वो पैसे, और मेरे पास इंटैक्ट भी रहें और वो सेफ रहें। तो नेशनल बॉन्ड बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने जब पहली दफ़ा 2013 में घर लिया था, तो मैंने नेशनल बॉन्ड के थ्रू उसको फंड किया था। कोई 6 महीने, 8 महीने जब रह गए थे कि घर की प्राइस मुझे पता थी क्या थी, कुछ पैसे रह गए थे, तो वो मैंने जितने पैसे मेरे पास थे, उनमें से कुछ पार्ट मैंने नेशनल बॉन्ड के अंदर भी डाला था। अगेन उसका रीज़न ये था कि एक तो वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट थी जिसके अंदर डाउनसाइड का मसला नहीं था, शरिया कंप्लायंट भी था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए रादर दैन कि इन उसके रिटर्न्स क्या रहे हैं। रिटर्न्स बहुत कम थे, ज़ाहिर-सी बात है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आजकल के रिटर्न्स इतने बुरे भी नहीं हैं। तो उस पे हम बात करेंगे, 24% पे भी बात करेंगे। इसकी वेबसाइट अगर आप देखेंगे नेशनल बॉन्ड की, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे कि कौन-कौन सी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें से कुछ को हमने पिक कर लिया, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम सारे सबकी बात करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी कम्बरसम। उसमें बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हर एक पे बात करना इतना आसान नहीं है। तो एज़ आई सेड, जो मैंने यूएई में रहते हुए जो पहली दफ़ा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो नेशनल बॉन्ड थी। ऑल्दो कि उसके काफ़ी कम रिटर्न्स थे, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट का एक स्टेपिंग स्टोन नेशनल बॉन्ड ने दिया था। और आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है सेफ इन्वेस्टमेंट का यूएई के अंदर रहते हुए, वो भी शरिया कंप्लायंट, तो मुझको नेशनल बॉन्ड का एक ऑप्शन नज़र आता है, और मैं सबको बोलता हूँ कि कुछ पार्ट आपका नेशनल बॉन्ड में होना चाहिए। ख़ास तौर पे इमरजेंसी फ़ंड के लिए बहुत ज़बरदस्त है नेशनल बॉन्ड। उसके अंदर आप रखें थोड़े बहुत पैसे, उसके अंदर जितने भी 6 मंथ्स का, 1 ईयर का जो भी इमरजेंसी फ़ंड होता है, जिस पे मैं मल्टीपल बात करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। बाय द वे, आप पहली दफ़ा अगर इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो मेरा नाम वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रिलोकेशन, इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। मेरा अपना जो टॉपिक है वो पर्सनल फाइनेंस का होता है। मैं खुद बाय प्रोफ़ेशन इंजीनियर हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा होता हूँ क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ समथिंग जो कि मैं एस्पायर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी जो डे जॉब है, उससे अपने आप को डीकपल करें और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करें, जो कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आपको जो पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, वो आपको एक पॉइंट पर आकर ऑप्शंस देते हैं कि आप अपनी जो जो डे जॉब है, उसके इक्विवेलेंट या उससे कम, या जो भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसके बराबर पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। इट्स नॉट ईज़ी, बट पहला स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है। मैं सबको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पहली दफ़ा आपने सोचा कि अच्छा मुझे अब पैसिव इनकम लेनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो करंट इनकम है उतनी तो आप नहीं ले सकते। कम से कम आपका जो डीवा का बिल आ रहा है, यूएई के अंदर रहते हुए सीवा का बिल आ रहा है, उस लेवल के ऊपर तो जाए ना कि उतनी प पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। नेशनल बॉन्ड इज़ गुड, बट ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपको एक अच्छे रिटर्न्स देता है। ये नेशनल बॉन्ड एक सब्सटैंशियल रिटर्न दे सकता है आपको। एवरेज की बात करें तो 4.55% के करीब आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अभी हम अगेन इसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर आपको सीरियस इन्वेस्टमेंट्स करनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खास तौर पे यूएस के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद सरबा, बराका, अमाना, इन सारी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। इनके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अंदर अमाना के थ्रू तो आप यूएई के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी इन ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो आपको मेरा रेफरल लिंक जो मिलेगा उसके अंदर $50, $100, $25, जो भी जो ऐप आपको ऑफ़र कर रही होगी, उसका रेफरल बोनस भी मिल सकता है। नाउ नेशनल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। नेशनल बॉन्ड के अंदर सबसे पहले मैं अगर इनकी जो वेबसाइट है उसकी तरफ जाऊँगा पहले, क्योंकि इनकी वेबसाइट के थ्रू हमें जो जो भी इनके ऑप्शंस हैं, जो भी इनकी ऑफरिंग्स हैं, वो हमें नज़र आएँगी। तो वेबसाइट के अंदर जो मुझे नज़र आएगा सबसे पहले, जो 5% रिटर्न वाला 3 मंथ्स अवे वाला है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस 5% जो है, इसकी जब आप इसको क्लिक करके अंदर जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि 5% का मतलब ये है कि ये बेसिकली आपको सिर्फ़ पर एनम दे रहा है 5%। ये 3 महीने के 5% नहीं है। तो अगर आप 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5,000 दिरहम पर एनम मिलेगा, लेकिन वो भी 3 मंथ्स के पीरियड के ऊपर। तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे आप, जो भी आपका रिटर्न बन रहा है साल का 5% का, वो आप डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो आपको वो रिटर्न्स मिल रहे होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% है,
और 3 मंथ्स के लिए है, उसके बाद आपका ये लिक्विडेट हो जाएगा और आपको पैसे वापस मिल जाएँगे, उसके बाद आपको जो करना हो, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन 5% इज़ गुड जब भी इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इसको दिया हुआ है। अगली तरफ चलते हैं तो अगला है 24% बूस्टर जो हमारा टाइटल था वीडियो का, जिसके बाद हमने की थी। तो देखें 20 अगर इसके मैं डिटेल्स में जाता हूँ, तो अब इसकी अगर मैं डिटेल में जाता हूँ 24% इसकी रीड मोर के अंदर जाते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किस तरह से उसको उन्होंने फॉर्मेट किया हुआ है। अब देखें बूस्टर 12% एंटिसिपेटेड रिटर्न फॉर 3 इयर्स, बूस्टर 17% एंटिसिपेटेड रिटर्न फॉर 4 इयर्स, बूस्टर 24% एंटिसिपेटेड रिटर्न फॉर 5 इयर्स। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा और अगर बूस्टर 24 में देखता हूँ, तो ये बूस्टर 24 है, सही है ना? तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो ईयर 5 का क्वार्टर 4 है, उसके अंदर आपको 24% का रिटर्न मिल रहा है एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर। इसका जो एक एवरेज रिटर्न लेंगे, तो मेरे ख़्याल से इसका एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट कोई अगर ये 5 साल का है, तो ऑलमोस्ट कोई 4.8% 4.7% मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इसके अराउंड बनेगा एवरेज एनुअलाइज़्ड रिटर्न। ये जो 24% बोल रहे हैं, ये दूसरी तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बोलेंगे तो आपको कि इसके अंदर आपको अगर चाहेंगे तो किसी टाइम पे भी विथड्रॉ कर सकते हैं बगैर किसी फ़ीस के। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ईयर 1 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वार्टर 1 के अंदर 1% का रिटर्न है। क्वार्टर 4 के अंदर भी 1.1% का रिटर्न है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे तो ये जो रिटर्न्स हैं, वो इवेंचुअली आगे आगे के मंथ्स के अंदर मिलेंगे। सो इसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगेन मैंने अपने चैनल्स के ऊपर बात की हुई है कि मैं नेशनल बॉन्ड के अंदर कोई भी 1 डेढ़ साल से आगे की बात नहीं करता इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये मेरे लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है, तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न्स भी कम होते हैं। लेकिन अगेन इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, तो मैं ये कहूँगा कि आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, आपके अपने गोल्स क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मुझसे वन ऑन वन एक कॉल आई थी, तो उस पे मुझसे उन्होंने पूछा भी था कि मैं नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट है, यूएई के अंदर स्टॉक्स हैं, यूएस के स्टॉक्स हैं, तो और रियल एस्टेट है यूएई की, तो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एक पोर्शन आपका नेशनल बॉन्ड में जा सकता है। मेरा एक स्पेसिफिक अमाउंट हमेशा नेशनल बॉन्ड में रहती है एज़ माय इमरजेंसी फंड, या किसी जो अब एज़ आई सेड बिफोर कि कोई एक मेरी आने वाली कोई बड़ी एक्सपेंस है या बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैं जब पैसे जमा कर रहा होता हूँ, तो उसको भी मैं नेशनल बॉन्ड के अंदर डाल सकता हूँ। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अच्छा ख़ैर, अब हम अगले उसके ऊपर जाते हैं, तो ये तो ख़ैर फ़ील द रश ऑफ द थ्रिलिंग रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स के अंदर आपके पास ये अगर मैं चला चला भी जाऊँ इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ये चीज़ें आपको इनाम में मिल सकती हैं। 8 मिलियन दिरहम्स फॉर 8 विनर्स, 16 कार्स, लैंड क्रूज़र। ये हर रोज़ आईफ़ोन 16 प्रो इनाम में मिल रहा होता है। 22.2 मिलियन दिरहम्स के डिफरेंट कैश प्राइसेस अलग मिल रहे होते हैं। सो दीज़ आर समथिंग कि मैं इनके ऊपर रिलाय नहीं करता। ये अच्छी चीज़ है, गुड टू हैव, बट आई एम नॉट सो लकी कि मुझे ये इस तरह की चीज़ें कभी इनाम में मिले, तो मुझे तो कभी भी नहीं मिली। एक आध दफ़ा मुझे कुछ मिला भी है इनाम, बल्कि इनकी तरफ से मुझको 1-2 दफ़ा प्राइज़ेज़ मिले हैं, बट नॉट टू दैट लेवल कि वो कोई गाड़ी मिल रही हो या कोई मिलियन दिरहम मिल रहे हों। इवन 1 लाख दिरहम भी नहीं मिले, इवन 50,000 दिरहम भी नहीं मिले, थोड़ी-सी कम अमाउंट थी, लेकिन मिली थी मुझको। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपको कुछ पैसे मिले, लेकिन वो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये प्योरली लक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी थीसिस होनी चाहिए कि किस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे आपके सेफ रहेंगे, जो प्रिंसिपल है वो सेफ रहेगा, ये एक अच्छी बात है। अगले पे चलते हैं। तो ये नेशनल बॉन्ड्स का कैपिटल प्रोटेक्टेड शरिया कंप्लायंट फंड है। ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के ऊपर हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली इस तरह से है कि जो ग्रेजुटी सिस्टम है यूएई का, उसमें इस तरह से है कि जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी ग्रेजुटी आपकी चल रही होती है। ऑप्शन तो नहीं होता था पहले, तो खैर ये मैंडेटरी होता था कि आपकी ग्रेजुटी आपकी कंपनी के पास होल्ड होती थी, या जब आप छोड़ते थे अपनी कंपनी तो वो कैलकुलेशन होती थी, उसकी बेसिस पे आपको वो पैसे मिल जाते थे। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑप्शन ये निकाला है कि अब आप जो हैं अपने पैसों को खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपको बताएगी कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसके अंदर से फिर आप सेलेक्ट करेंगे उन ऑप्शंस को। जब आप उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर
वो जब ग्रेजुअली बिल्टअप होना शुरू होगी और यूजुअली वो सेफ फंड्स होंगे जिसके अंदर नेशनल बॉन्ड भी शामिल है और उसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ग्रेजुअली को इन्वेस्ट करने का एक और अच्छा तरीका है, लाज़मी इसको अगर आपको ऑप्ट करते हैं, आपकी कंपनी आपको ऑफ़र करती है कि आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स थ्रू नेशनल बॉन्ड या कोई और भी अपॉर्चुनिटी हो, तो उसमें अपनी ग्रेजुइटी को लाज़मी इन्वेस्ट करें। कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा होगा। वो कितना फ़ायदा होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस फ़ंड के अंदर जा रहे हैं, कितने रिस्क पे जा रहे हैं, बट फ़ायदा उसमें होना है। सो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अगर कंपनी ऑफ़र करती है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कंपनी ने ऑफ़र नहीं किया, अगर कंपनी ऑफ़र कर रही है, तो उसके अंदर आपको जाना चाहिए। तो इसके अंदर अब सेविंग बॉन्ड होते हैं, सेविंग बॉन्ड्स की बात करें, बहुत सारे इसके अंदर एज़ आई सेड कि बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन सारे प्लान्स की बात नहीं करेंगे, कुछ मेन चीज़ों की बात करेंगे। तो सेविंग बॉन्ड्स जो होते हैं, वो बेसिकली आप आज अलंसारी एक्सचेंज जाएँ और उससे बोलें कि मुझे नेशनल बॉन्ड चाहिए, तो डायरेक्ट वो आपको सेविंग बॉन्ड्स देगा, वो किसी भी आपको प्रोग्राम में एंटर नहीं करेगा। तो सेविंग बॉन्ड्स बेसिकली आपके बॉन्ड्स होते हैं, उस पे आपको प्राइस निकल सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट मिल सकता है साल के एंड के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता। सो वो लोग नॉर्मली बिल्कुल कंप्लीटली पार्क करने के लिए पैसे अपने बॉन्ड्स बाय कर रहे होते हैं और कभी-कभी उसमें हो सकता है आपका इनाम भी निकल आए। सो इट्स अप टू योर लक। इसके अलावा टर्म सूकूक होता है। टर्म सूकूक इज़ गुड। टर्म सूकूक में मैंने भी इन्वेस्ट किया था कुछ अरसे पहले और इसके बाद उसके अंदर मुझको यही सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप एक अमाउंट के लिए फ़िक्स करते हैं अपनी अमाउंट आई मीन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ़िक्स करते हैं अपने फंड्स और उसके बाद आपको एक ऑलमोस्ट फ़िक्स रेट्स पे जो कि शरिया कंप्लायंट अगेन होता है ये, तो उस रेट के ऊपर आपको पैसे मिल जाते हैं। 4.55% के करीब अगर साल के ऊपर फ़िक्स करते हैं तो इस वक़्त इसका रेट आपको मिल रहा है जो कि साल की मैच्योरिटी के ऊपर मिलता है। वो डिफरेंट इनके टेन्योर्स होते हैं जो कि टर्म सूकूक आपको ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो जब जब ये वीडियो आ रही होगी तो मुझे नहीं पता कि ये उस वक़्त भी यही होगा। लेकिन ऐज़ ऑफ़ नाउ तो यही रेट्स मिल रहे हैं और इसके अंदर आपको जो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 दिरहम की है। तो टर्म सूकूक के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो 10,000 दिरहम्स की होगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट अगेन कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या जो भी आपकी सेविंग स्ट्रैटेजी है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहूँगा नेशनल बॉन्ड को। तो अगर जो भी आपकी सेविंग स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप जाकर इसमें बाय कर सकते हैं। अगेन इट्स वेरी सेफ। दिस इज़ द पॉइंट। ऑफ कोर्स इसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं है लेकिन ये इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद मैं आता हूँ एक और इसके अंदर बड़े मज़े की चीज़ है जो कि मुझे इनकी वेबसाइट पे हमेशा मसला होता है मिलने का। चलें पहले आईबॉर प्लस की बात करते हैं। आईबॉर प्लस उस सेकंड सैलरी पे मुझे बात करनी थी लेकिन सेकंड सैलरी से पहले आइबॉर प्लस पे बात करते हैं। तो आइबॉर प्लस जो है वो मेरे ख़्याल से डिसकंटिन्यू हो गया, इनकी वेबसाइट पे अभी भी है। लेकिन जब मैं इनकी ऐप के थ्रू जा रहा था, ऐप भी बहुत अच्छी है इनकी, ऐप बल्कि ज़्यादा अच्छी है इनकी वेबसाइट से, तो उसके थ्रू मैं जा रहा था तो मुझे आइबॉर प्लस का ऑप्शन नहीं मिल रहा था और मुझे इनकी एक दफ़ा मेरा अभी लिंक्डइन का अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं तो मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई नेशनल बॉन्ड के साथ एक कोलैबोरेशन हुई थी, उसके अंदर मैं गया था एक टॉक देने के लिए। तो वहाँ पर भी मैंने आइबॉर प्लस की तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा था। जो भी आइबॉर रेट होगा यूएई का जो इंटरबैंक रेट होता है, जो ऑफ़र रेट होता है एमिरेट्स इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, उससे 0.5% ऊपर का इसके अंदर प्रॉफ़िट दे रहे थे ये। तो मैंने इसमें कुछ अपने पैसे 5.5 से ऊपर भी लॉक किए हुए हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन वो इस वक़्त अवेलेबल नहीं है। सो जैसे ही लेकिन मुझे इनकी प्रोडक्ट हेड ने कहा था जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी, फ़रिया नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि इसको हम लेकर आएँगे, लेकिन अभी इस वक़्त वो अवेलेबल नहीं है। सो बट इस पे यू कैन कीप एन आई ऑन इट जब भी आता है, सो इट्स अ गुड ऑप्शन। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे तो नेशनल बॉन्ड की सेकंड सैलरी एक और ऑप्शन है, उसके ऊपर बात करता हूँ। अगेन it's a not a recommendation from my side. Nothing is any kind of recommendation from my side. ये मैं सिर्फ आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन जो कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा है और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहा है। सेकंड सैलरी क्या चीज़ है? सेकंड सैलरी के अंदर ये कैलकुलेटर भी है इनका, इनकी वेबसाइट के ऊपर, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट करते हैं कि मैं 3 साल तक इतने पैसे देता रहूँगा और उसके बाद जब टाइम शुरू होगा तो वो एक टेन्योर आप फ़िक्स कर सकते हैं। उस टाइम में मुझको पैसे वो रिटर्न होने चाहिए। किस अमाउंट से होने चाहिए वो अभी हम देखते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। सो इट्स अ गुड थिंग। साइकोलॉजिकली अच्छी चीज़ है, बट मैंने अगेन इसमें रिटर्न्स देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग रिटर्न नहीं नज़र आ रहे थे। नॉर्मल किस्म के रिटर्न थे। तो मैं अगर इसके ऊपर अगेन इसमें जाऊँ मैं तो मंथली सेविंग्स अकाउंट जो है इसके अंदर नज़र आ रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझको 100 या लेट्स से 1000 दिरहम्स पर मंथ की सेविंग करनी है फॉर 3 इयर्स
और उसके बाद जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नहीं करनी, और मुझको ये पैसे फिर 3 साल बाद मिलने चाहिए, हर महीने। सही है ना? 3 ईयर्स के लिए मुझे हर महीने मिलने चाहिए। तो इसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जो मंथली इनकम है, पहले मैंने 1000 दिरहम्स इसमें हर महीने इन्वेस्ट किए फॉर 3 ईयर्स। हर महीने 1000 दिरहम मैं पैसे डाल रहा हूँ नेशनल बॉन्ड के अंदर। 3 साल जब ख़त्म होंगे, तो अगले 3 साल के लिए मुझको 1105 दिरहम्स मिलना शुरू हो जाएँगे एवरी मंथ। तो ये होती है सेकंड सैलरी इनकी जो जो स्कीम है। सो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियली प्रूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख़्याल से ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को लॉक करें थोड़ा-सा और थोड़े से पैसे इसमें डालना शुरू कर दें। आप 2000 दिरहम डालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। अगेन इनकी वेबसाइट, इस सेकंड सैलरी वाले का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मिलेंगे नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के, बट इन्वेस्ट करने के, सेव करने के, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्राइटेरिया, योर रिक्वायरमेंट्स, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो आप अपना खुद सोच सकते हैं। बट फ्रॉम माय साइड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मेरे अपने जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैं उनको उसके हिसाब से ही फुलफ़िल करता हूँ नेशनल बॉन्ड के थ्रू। इसमें रिस्कियर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको मैं नहीं डालता। इसमें सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स को डालता हूँ या सेफ़ पैसों को डालता हूँ, जो कि मुझे अगले 4 साल 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल के लिए मैक्सिमम चाहिए हों, ताकि वो पैसे सेफ़ रहें। जो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो मैंने पहले बताया कि अमाना हो गया, सर्वा हो गया, बराका हो गया, इस तरह की जो ऐप्स होती हैं, उसके अंदर वो भी रिस्की इस तरह से नहीं होती कि कोई ऐप में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर-नीचे हो सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स कहीं और करता हूँ, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नेशनल बॉन्ड यूज़ करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी कमेंट हो नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, फ्री कम्युनिटी है, उसको उसमें जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप बहुत ईज़िली, बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं जो वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर रिसेंटली मैंने फ़रिया के साथ बात की थी, फ़रिया नेशनल बॉन्ड की प्रोडक्ट हेड हैं, उनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई थी, नॉट ओनली नेशनल बॉन्ड, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है। मैंने बात की थी ललित से कुछ अर्से पहले, जो कि इंडियन है और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दुबई में रहते हैं, तो वो कैसे एज़ एन इंडियन किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं दुबई के अंदर, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।